तो हम लोगों ने कल एक्सचेंज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट करा था ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस विल स्टार्ट। यस सर। क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाँ वरुण। हाँ बेटा। हाँ वरुण बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? कौन सी वाली राइटिंग की बात कर रहे हो आप? विच राइटिंग? यस। ये राइटिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाकी के बच्चों को पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। यस सर। आ रही है। यस आ रही है सर। ना? आ रही है आ ना? रही है। तो विच राइटिंग यू आर आस्किंग अबाउट वरुण? हाँ बेटा। नोट्स की राइटिंग आप बाकी सबको समझ में आ रही है? यस यस सर। यस सर। यस सर। ये तो पढ़ सकते हो ना ये? यस सर। तो ये आज ये क्या है सीन? आज क्या कोई मेरी नई अलग राइटिंग है क्या? रोज की तरह ही राइटिंग है ना ये? यस सर। यस सर। Okay, so we have started with the breathing and exchange of gases, right? So you have seen the this chapter is related to nutrition, digestion and absorption, biomolecule, respiration, that is cellular respiration, and control and coordination, right? So yeah, so there are two types of living organism, how they oxidize their food. अगर वो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं एरोबिक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? यस यस सर। सर। यस पहले यस, वेट, कोई थोड़ा सा इश्यू आ रहा है नेटवर्क में। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। थोड़ा सा कोई टेक्निकल मतलब नेट का इश्यू हो रहा था, तो भी थोड़ा सा इश्यू हुआ था मेरे यहाँ पे, थोड़ा सा तो थोड़ा लेट हो गया मैं। ठीक है गुड। अभी आज 45 तक स्टूडेंट है, 45 प्लस, वेरी गुड। ओके, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, अभी कोई इश्यू नहीं है। अभी वापस हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारे पढ़ाई पर। ओके
तो ऑक्सीजन यूज होता है और एनर्जी बनती है और CO2 प्रोड्यूस होता है एज ए बाय प्रोडक्ट। CO2 इज प्रोड्यूस एज ए बाय प्रोडक्ट, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल्स है उनको एनर्जी बनाने के लिए, ATP बनाने के लिए कांस्टेंट ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो देयर इज अ कांस्टेंट नीड ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन की कांस्टेंट सप्लाई होनी जरूरी होती है, कंटिन्यूस सप्लाई होनी जरूरी होती है। और उसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली बनता है सेल, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक है, सो दैट इज टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। इतना सबको क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. यस। Yes, sir. स्लाइड चेंज हुई क्या? No, sir. No, sir. नो सर। वेट, थोड़ा कुछ क्या इश्यू है यार? हो गई। यस यस। स्टूडेंट लोग, थैंक यू सबको, सबके पेशेंस के लिए, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। यस यस यस। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो उसमें जो वर्ड है Yes, sir. ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी क्या बोलते हैं कि ब्रीदिंग को कॉमनली रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एक्चुअली ब्रीदिंग में क्या है? हाँ अनमोल बेटा, आई टेल यू एवरीथिंग, जस्ट पे अटेंशन हियर। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ना, या फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होता है, तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्लियर? सो ब्रीदिंग का मतलब है ब्रीद इन ब्रीद आउट, मतलब ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में, जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो हम अंदर लेते हैं, और जो CO2 बनता है बॉडी में वो बाहर निकालते हैं, तो उसको ही बोलते हैं ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो लेना है बॉडी में, और बॉडी के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस होता है वो बॉडी के बाहर छोड़ना है एटमॉस्फेयर में, तो उसको ही बोलते हैं ब्रीदिंग। तो एनसीईआरटी ने ऐसा कहा है कि ब्रीदिंग इज कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, लेकिन रेस्पिरेशन का एक्चुअल मतलब क्या है? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज द एनर्जी एंड सम प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड? सो सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, Yes, sir. उसको ही बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, उसको ही बोलते हैं रेस्पिरेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले ये बात है कि जो अलग अलग ग्रुप ऑफ लिविंग एनिमल्स है उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स है। डिफरेंट क्यों है मैकेनिज्म रेस्पिरेशन की? तो ये डिपेंड करते हैं दो फैक्टर पे, पहला है हैबिटेट एंड दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहा है दैट इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। इट इज अ प्लेस वेयर एन एनिमल लिव। एनिमल कहाँ पे रह रहा है? पानी में है, वाटर में है, या एयर में है, लैंड पे है, सो दैट इज कॉल्ड एज देयर हैबिटेट। तो फॉर एग्जांपल जो फिश है वो पानी के अंदर होते हैं, तो फिश में लंग्स नहीं होती क्योंकि लंग्स कैन नॉट यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन, राइट। तो उनके पास गिल्स है, लेकिन रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, उनके पास लंग्स होते हैं बिकॉज दे रेस्पायर ऑन लैंड। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यस यस। तो मुझे एक बताइए कि जो रेप्टाइल पानी के अंदर जाते हैं ना, तो वो कहाँ से ब्रीदिंग करते हैं? क्योंकि उनके पास तो लंग होता है ना, उनके पास तो कोई गिल्स नहीं होते, तो हाउ दे कैन टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर? रेप्टाइल्स जैसे कि मगरमच्छ है, कछुआ है, टर्टल है, टर्टोइजेस है, तो हाउ दे कैन रेस्पायर? सर स्किन से। Sir, skin से। उनके पास क्या है? गिल्स है। नो सर। तो वो पानी के अंदर का ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? स्किन। स्किन। Sir, skin। स्किन से रहते हैं लेकिन सर। लेकिन रेप्टाइल की स्किन कितनी पतली होती है? क्या पतली? स्किन से रेस्पायर करना है तो स्किन बहुत थिन होनी चाहिए। स्किन मस्ट बी वेरी थिन, इट मस्ट बी वेरी थिन। रेप्टाइल की स्किन कैसे होती है? बहुत थिक होती है ना, हार्ड होती है ना। देखा है ना मगरमच्छ की स्किन कैसे होती है? उस पे बहुत Yes, sir. प्लेट्स रहते हैं, तो इट इज वेरी हार्ड।
तो इस जैसी उस जैसी स्किन से रेस्पिरेशन करना पॉसिबल नहीं है। यस, वो पानी से बाहर निकालते अपना नोज एंड दे कैरी आउट द ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो एक्चुअली रेप्टाइल्स पानी में अगर आपको मिलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्वेटिक है, उसका ये मतलब नहीं है एक्वेटिक है। वो ब्रीदिंग करने के लिए पानी के ऊपर आते हैं। वेल पता है ना, वेल फिश नहीं है, वेल क्या है, मैमल है, राइट ना, एक्वेटिक मैमल। वो यस भी सर। पानी sir. के अंदर सांस नहीं ले सकता, पानी से ऊपर आता है और सांस भरता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. because these are Yes, sir. क्या बोल रहे हैं आप, पानी आइस वाली कंडीशन क्या बोल रहे हैं? लेट मी सी। अनुपम बेटे, अभी आपका क्लास लेफ्ट हो रहा है क्या? अनुपम, आपका किसी का क्लास में आपसे लेफ्ट नहीं हो रहे हैं ना? No, sir. हेलो, No, Yes, sir. sir. अभी No, तो sir. स्टेबल है मेरे हिसाब से, मेरे मेरे यहाँ पर स्टेबल है सर। आशीष कुमार क्या पूछ रहे हो सर? वो पानी से बाहर आकर ही एयर लेते हैं और जब आइस वाली कंडीशन हो तो वो अपनी नोज वाला पोर्शन बाहर रख कर डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? सर ये तो क्रोकोडाइल में होता है। हाँ, जो आपने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बाहर रह कर, सर ठीक है ठीक है जो ठीक है, राइट, इधर ध्यान दो अभी। ओके, सो दिस इज द वे। सो डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट, पानी में है तो अलग तरह से करते हैं, उसके मैकेनिज्म अलग है, और जमीन पे है तो अलग तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल लेवल है तो उनके पास कोई टिश्यू नहीं, कोई ऑर्गन नहीं, कोई सिस्टम नहीं। तो हमें पता है कि पोरीफेरा है, उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो बॉडी सरफेस से ही होता है उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस या रेस्पिरेशन। सिलेंट्रेटा जो है फाइलम निडेरिया, उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनमें कोई स्पेशल टिश्यू नहीं है कि जो कि ब्रीदिंग कर सके। बाकी कुछ काम के लिए टिश्यूज है, लेकिन ब्रीदिंग के लिए कोई अलग टिश्यू नहीं है। तो पूरा बॉडी का सरफेस ही उनका एक्सचेंज करवाएगा बॉडी, मतलब गैसेस का, ऑक्सीजन और CO2 का। टिनोफोरा में भी टिश्यू लेवल है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई ब्रीदिंग के लिए अलग टिश्यू नहीं है, तो उसका बॉडी सरफेस ही एक्सचेंज करवाएगा। इतना सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes, sir. उसके बाद प्लैटिहेल्मिन्थेस सबको पता है, फ्लैटवर्म। तो फ्लैटवर्म में भी ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है ना, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है तो भी, लेकिन उसमें प्लैटिहेल्मिन्थेस में कोई अलग ऑर्गन नहीं बना है, अलग स्ट्रक्चर नहीं बना है, तो उसका पूरा बॉडी का सरफेस है वो ही एक्सचेंज करवाता है। ओके, वो सेम बात है एस्केल्मेंथिस और एनिलिडा में। तो हम लोग अगर स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करें रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, तो आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ना उसमें होता है। कुछ कुछ आर्थ्रोपोडा में छोटे छोटे गिल्स होते हैं, उसको बोलते हैं बुक गिल्स। किसी में गिल्स होते हैं, किसी में बुक लंग्स होते हैं। और इंसेक्ट होते हैं उसमें स्पायरैकल्स एंड ट्रैकिया होते हैं। स्पायरैकल्स मतलब ट्यूब्स होते हैं, ट्रैकिया मतलब ट्यूब्स होते हैं। तो स्पायरैकल्स एंड ट्रैकिया होते हैं इंसेक्ट्स में। मोलिस्का होते हैं ना, तो मोलिस्का की मेंटल कैविटी होते हैं, उसमें फिदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं टिनिडिया, उसको बोलते हैं टिनिडिया। तो टिनिडिया इज अ ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इकानाडर्मेटा में भी कोई अलग ऑर्गन नहीं है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम ही सब करता है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। हेमिकॉर्डियडा है, उसमें गिल्स होते हैं स्पेशल टाइप के,
वो एक्सचेंज करवाते हैं। और कॉर्डेट जो है उनमें कोई में गिल्स होते हैं, कोई में स्किन होती है, कोई में लंग्स होते हैं। ओके, अगर गिल्स है तो उसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। गिल्स से रेस्पिरेशन करना है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अगर स्किन से करना है तो उसको बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अगर लंग से कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोन मीन्स लंग। इतना सबको क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, Yes, इसका sir. मतलब है एक बात हमने यहाँ पे कर ली है। देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंपल एनिमल से अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स एनिमल की ओर जाए, मतलब पोरीफेरा सिंपलेस्ट एनिमल है और मैमलिया मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है। ओके, तो सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स है तो हमें क्या मिलने को देखने को मिलता है कि कैसे उनका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो पहले सेल लेवल है, बाद में टिश्यू लेवल है, उसके बाद ऑर्गन लेवल है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल है। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, लेकिन Yes, इसका sir. मतलब ये नहीं है कि सपोज टिश्यू लेवल बन गया तो टिश्यू लेवल बन गया तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि हर फंक्शन के लिए अलग अलग टिश्यू होना चाहिए ना। जैसे कि डाइजेशन के लिए अलग टिश्यू चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए अलग चाहिए, एक्सक्रीशन के लिए अलग चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर फंक्शन के लिए अलग टिश्यू की जरूरत है। क्योंकि ब्रीदिंग तो ऐसा फंक्शन है कि सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है तो उसमें सिंपलेस है और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब सेल लेवल वाले हैं उनमें भी बॉडी सरफेस से होता है या सेल सरफेस से होता है। उसके बाद निडेरिया या सिलेंडरटा में भी बॉडी सरफेस होता है, हालांकि उसमें टिश्यू है और कोई फंक्शन के लिए टिश्यू है, लेकिन ब्रीदिंग के लिए कोई टिश्यू नहीं है। तो टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर फंक्शन के लिए टिश्यू है, हर फंक्शन के लिए ऑर्गन है, हर फंक्शन के लिए ऑर्गन सिस्टम है, ऐसा मतलब नहीं है। अगर वो काम जो है ब्रीदिंग का वो सिंपल स्ट्रक्चर से बन पा रहा है तो कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू की जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो Yes, sir. टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, लेकिन हर फंक्शन के लिए है क्या? जिस फंक्शन के लिए जरूरत है उसके लिए वो है, और जिस फंक्शन का जरूरत वो मतलब बाकी सिंपल स्ट्रक्चर से हो जाता है उसके लिए तो जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्स होता गया वैसे वैसे उसके बॉडी में कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स बनते गए। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, Sir. लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये सबके लिए एक साथ हुआ, सब सिस्टम के लिए, सब फंक्शन के लिए एक साथ नहीं हुआ है। कोई फंक्शन के लिए सिंपल ऑर्गेनिज्म में भी थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और कोई फंक्शन के लिए थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में भी सिंपल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड जो है ना वो सब ऑर्गन का या सब मैकेनिज्म का सेम नहीं है। सब मैकेनिज्म का सेम इवोल्यूशनरी ट्रेंड नहीं है। कोई कोई मैकेनिज्म है वो थोड़े ज्यादा इवॉल्व हुए हैं पहले से ही, लेकिन कोई कोई मैकेनिज्म है, कोई कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो थोड़े मतलब बाद में थोड़े इवॉल्व हो गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर पोरीफेरा है, उसके बाद निडेरिया है या सिलेंट्रेटा है, उसके बाद किनोकोरा है, प्लैटिहेल्मिन्थिस है, स्केल्मिन्थिस है और एनिल्डा है। उसमें अगर देखें कि बाकी के कुछ कोई फंक्शन के लिए थोड़ा सा इवोल्यूशन होता गया है, लेकिन हम अगर बात करें उसके ब्रीदिंग मैकेनिज्म का तो वो ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा बहुत ही हल्का हल्का इवॉल्व हुआ है। और बेसिकली एनिल्डा तक सब फाइलम में, एनिमल के सब फाइला में अप टू एनिमल तक मैकेनिज्म जो है वो सेम ही है, डिफ्यूजन ही है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट? कि बॉडी के बाहर जो एटमॉस्फेयर है, मतलब एयर है, जमीन है या पानी है, उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो बाहर से, बॉडी के बाहर से हायर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होता है और बॉडी के अंदर CO2 प्रोड्यूस होता है और बॉडी के बाहर CO2 कम होता है। तो CO2 बॉडी के अंदर से, बॉडी से बाहर हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है डिफ्यूजन से। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके, तो अगर कोई देखो, क्या रिपीट करो, एक्चुअली क्या रिपीट करूं वरुण बेटा? कौन सा पार्ट रिपीट करूं?
यस यस यस, मैं रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन लास्ट मतलब कौन सा वाला? देखो ये आप ध्यान रखो कि अप टू एनिलिडा जो है, अप टू एनिलिडा, पोरीफेरा टू एनिलिडा, उसमें बॉडी सरफेस से हो जाता है, बॉडी सरफेस। और बॉडी सरफेस थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, लेकिन फिर भी बॉडी सरफेस ही है। और डिफ्यूजन होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बॉडी के बाहर ऑक्सीजन जाता होता है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होता है। तो हायर टू लोअर मतलब बाहर से अंदर आता है ऑक्सीजन डिफ्यूज करके, और अंदर बॉडी के अंदर CO2 प्रोड्यूस होती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन कम क्यों होता है बॉडी में? तो ऑक्सीजन जैसे ही बॉडी के अंदर आया, बॉडी उसको यूज करती है ऑक्सीडेशन के लिए, CO2 और ATP बनाने के लिए। तो CO2 बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाता है, तो बॉडी में CO2 ज्यादा है, बॉडी के बाहर कम है। तो CO2 हायर टू लोअर मतलब बॉडी के अंदर से बॉडी के बाहर डिफ्यूज हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, ओके sir. ओके, यस। तो अगर आप लोग एनिलिडा की बात करें, तो एनिलिडा का जो बॉडी सरफेस है, जैसे कि अर्थवर्म, तो उसके बॉडी सरफेस ऐसा मॉइस्ट होता है, उसको बोलते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल। तो अगर क्यूटिकल से हो रहा है रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस ब्रीदिंग या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्यूटेनियस। स्किन से हो रहा है, स्किन से या बॉडी सरफेस से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या क्यूटेनियस ब्रीदिंग। उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या क्यूटेनियस ब्रीदिंग। क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. और अगर गिल से होता है ना, देखो हमें लिखा है इधर, अगर स्किन से होता है या बॉडी सरफेस से होता है, कोई मतलब मॉइस्ट क्यूटिकल है या स्किन है, तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। गिल से होता है तो उसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और लंग से होता है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी। तो एम्फीबिया जो होता है ना, एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग या टोड, उसमें तीनों टाइप के होते हैं ब्रीदिंग, तीनों टाइप के। मतलब जब वो टैडपोल है, पानी में है, तो उसके पास गिल्स है, तो अगर गिल्स है तो हो जाता है उससे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। एडल्ट है तो एडल्ट जब पानी में होता है तो उसमें होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन से। और अगर जमीन पे है फ्रॉग एडल्ट, तो उससे पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, लंग से हो जाता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir. ओके ओके। Yes. तो ये Yes. जो ना, ये फ्रॉग को, और मतलब फ्रॉग में तीनों टाइप का होता है। तो ये जो लंग्स वाला है ना, लंग्स वाला, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉग में पाए जाते हैं। जब टैडपोल है तो गिल से, एडल्ट है पानी में है एडल्ट तो स्किन से, और पानी के बाहर है जमीन पे है तो लंग से हो जाता है। ठीक है? Yes, sir. हाँ। और ये एडल्ट जो लंग वाला है ना, उसको हम लोग ये भी बोलते हैं ब्यूकोफैरिंजियल, ब्यूकोफैरिंजियल भी बोलते हैं, ब्यूकोफैरिंजियल भी बोलते हैं, क्योंकि उसके ब्यूकल मतलब वो ओरल कैविटी से करता है रेस्पिरेशन, ओरल कैविटी से, और ओरल कैविटी से फैरिंक्स में जाता है, फैरिंक्स से सीधा आता है लंग में। तो लंग को ही बोलते हैं, पल्मोनरी को ही बोलते हैं ब्यूकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन, क्योंकि अल्टीमेटली वो लंग में ही जाता है, लेकिन ये ब्यूकल कैविटी से जाता है या फैरिंग से जाता है, ब्यूकल कैविटी एंड फैरिंग से जाता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अल्टीमेटली वो लंग में ही चला जाता है, अल्टीमेटली लंग में ही। और पानी में वो फास्ट होता है रेस्पिरेशन उसका, एज कंपेयर टू लैंड। लंग से स्किन ज्यादा फास्ट करती है रेस्पिरेशन, 250 टाइम फास्टर होता है। एम्पीवे की बात करें ना, तो उसका पानी में ब्रीदिंग 250 टाइम फास्टर होता है एज कंपेयर टू दिस विद द हेल्प ऑफ लंग्स। अगर इतना आपको क्लियर है अलग अलग ऑर्गेन एनिमल में कैसे होता है, तो आप थम्स अप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग। यस, कम ऑन फास्ट। यस, if you understood with this, very good, 48 candidates are there today. सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज थोड़ा मेरा इश्यू था नेटवर्क का, तो मैं 5 मिनट पहले 2-3 मिनट मुझे लेट हुआ ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है ना। 6:28 6:29 हुआ, लेकिन सबको 6:25 पे ही ये करना है। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. 6:25, हाँ 6:25 पे ही करना है सबको।
गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं, तो आगे जा सकते हैं हम लोग अभी। Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes. देखो, तो हम लोग अगर ब्रीफली बोले ना, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से है डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में? एनिमल में बॉडी सरफेस है, स्किन है, गिल्स है एंड लंग्स है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बॉडी सरफेस है, स्किन है, गिल्स है या लंग्स है। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। सो आर यू पीपल रेडी टू स्टडी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? Yes, sir. Yes, sir. सब एक्साइटेड है? सब एक्साइटेड है? Yes, Yes, sir. Sir. Yes, sir. गुड गुड। देखो कि ये, हाँ, यस, कि वैम्पायर के नाम से कौन है बेटा? हाँ, निशान बेटा, निशान। सेलेक्ट हो गया वो। लेकिन वो आज ही दिखा ना, आज ही दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, क्योंकि ऐसे नाम से कोई बच्चे आता नहीं। वैम्पायर लेके नाम हुआ क्या? ऐसे कोई आया तो मुझे मैसेज करो। हाँ, अलग नाम से कोई डाउटफुल नाम से आया तो मेरे को मैसेज करो व्हाट्सएप पे। यस सर सर। सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरे लेक्चर में। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट, नो डिस्टर्बेंस। लेफ्ट हो गया ना वो? Yes, sir. यस। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या होते हैं? तो क्या क्या होते हैं बात करेंगे। पहला तो होता है नोज। नोज होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. नोज में क्या क्या होते हैं? नोज में, नोज का जो बाहर से दिख रहा है ना, ये होल दिख रहा है ना बाहर से, ये उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेरीज या नॉस्ट्रिल्स। वो भी दो होते हैं, दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक्सटर्नल नेयर्स और एक्सटर्नल नेरीज या नॉस्ट्रिल्स। ओके। उसके बाद आता है नेजल चेम्बर या नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद आता है इंटरनल नेरीज। मतलब जैसे बाहर से कोई होल है, वैसे अंदर इधर भी होल है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल नेरीज। और इंटरनल नेरीज ओपन होता है फैरिंग्स में। फैरिंग्स का जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं नाजोफेरिंग्स। उसके बाद है ऑरोफेरिंग्स, इधर ये नेजोफेरिंग्स है। उसके बाद ये है ऑरोफेरिंग्स। उसके बाद नीचे यहाँ पे लैरिंजियोफेरिंग्स है। मैं बताऊंगा, सिर्फ इतना भी नाम देखेंगे। तो पहला नोज होता है। नोज का पहला पार्ट होता है एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रिल। उसके बाद होता है नेजल कैविटी या नेजल चेम्बर। वो ओपन होता है इंटरनल नेयर्स में, जो कि छोटे छोटे होल है अंदर की तरफ इधर। ओके। और वो खुलता है नाजोफेरिंग्स में। और नाजोफेरिंग्स के आगे है ऑरोफेरिंग्स, उसके आगे है लैरिंजियोफेरिंग्स, और उसके आगे है नंबर 7 लैरिंग्स। ये तो नंबर थोड़े से ऐसे देना चाहिए, इधर एक नंबर दे दिया हमने। देखो, पहले तो नोज है। नोज में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है और नेजल चेम्बर है, इंटरनल नेरीज है। उसके बाद है फैरिंग्स। फैरिंग्स का पहला पार्ट है नाजोफेरिंग्स, बाद में ऑरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स, उसके बाद है लैरिंग्स। कितना सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस। लैरिंग्स के बाद है ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद आया ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद आए प्राइमरी ब्रोंक, मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, डक्ट्स, आर्टेरिया, सैक्स, अल्वियोलाई, सबको लंग बोलते हैं। मैं थोड़ा सा मतलब हर बात आपको समझा दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। मैं समझा दूंगा आपको सबको ये। एनसीईआरटी में कितना दिया है? सिर्फ इतना ही दिया है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इट ओपन इनटू नेजल चेम्बर या नेजल कैविटी, व्हिच ओपन इनटू इंटरनल लेयर्स। वो आगे जाके ओपन होता है फैरिंग्स में।
थैरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया ओपन होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल। तो ये सब ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल एंड अल्वियोलाई को बोलते हैं लंग्स। सॉरी। देखो क्या है ये नोज है, these are the lips, this is the chin। कुछ लग रहा है ना इंसान जैसा? हेलो, Yes, sir. सर शो नहीं हो रहा। are you there or not? स्क्रीन चेंज नहीं हुई। ये कुछ इंसान Yes, जैसा sir. लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। सर सो नहीं हो रहा। No, sir, दिखाई। लैगिंग हो रहा है? नो सर, Yes, sir. नहीं दिखाई दे रहा। अभी दिखाया? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. तो ये कुछ लग रहा है ना इंसान जैसा? यस सर, Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो इधर है, इधर क्या है? इधर होल है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स। क्या बोलते हैं? External nail. एक्सटर्नल नेयर्स या नेरीज बोल सकते हैं, या बोलेंगे नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रिल्स। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद ये है इधर, ये नेजल नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी है। इधर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं 2, और उधर होता है नेजोफेरिंक्स। देखो ये पैलेट है, ये पैलेट है ना, पैलेट बोन। ये हार्ड पैलेट है, ये Yes. सॉफ्ट पैलेट है, और ये है यूवुला, और ये है ओरल कैविटी। ओके, ये है इधर नेजोफेरिंक्स। क्या है ये? Nasopharynx. फेरिंक्स का फोर्थ पार्ट, नेजोफेरिंक्स। सर लैग हो रही है, शो नहीं हो रहा कुछ बात। सर शो आया अभी? इस तरफ हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ये तो हो गया नेजोफेरिंक्स। उसके बाद इधर ये है ऑरोफेरिंक्स। ओरल कैविटी ओपन होती है ऑरोफेरिंक्स में, नेजल कैविटी ओपन होते हैं नेजोफेरिंक्स में। नेजल कैविटी ओपन होते हैं नेजोफेरिंक्स में। ये है ओरल कैविटी, ब्यूकल कैविटी। ये तो पार्ट नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन दिखा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो इट ओपन इनटू ओरोफेरिंक्स। ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स यहाँ पे एक साथ ओपन होते हैं, और उसके नीचे होता है इधर लैरिंजियोफैरिंक्स। क्या है इसमें? Laryngopharynx. फैरिंक्स। जैसे फैरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं, फैरिंक्स और लैरिंजियोफैरिंक्स है ना। तो इधर है, इधर ये हमारा क्या है? विंड पाइप है। क्या है ये? ट्रैकिया। क्या है ये? Trachea. ट्रैकिया या विंड पाइप। और इधर है फूड पाइप, मतलब इसोफेगस। ये क्या है? इसोफेगस। इज द इसोफेगस या फूड पाइप। ठीक है। तो Yes, ये sir. ये जो ट्रैकिया है ना, उसके स्टार्टिंग में एक साउंड बॉक्स है इधर, साउंड बॉक्स। उसको क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स को Larynx. इसको क्या बोलेंगे? लैरिंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Larynx. कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज से बनता है, और उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स। और ये वोकल कॉर्ड साउंड क्रिएट करते हैं, राइट? ठीक है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. और ना ये इसके ओपनिंग पे, उसको ओपनिंग को क्या बोलेंगे? लैरिंग्स के ओपनिंग को क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओपनिंग को ग्लॉटिस। Glottis. Glottis. ग्लैटिस बोलेंगे, ग्लॉटिस।
कहाँ पे दिखाऊं मैं, इधर दिखाऊं, ग्लॉटिस, ओपनिंग को क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस। और इस ओपनिंग पे ऐसे एक फोल्ड होता है कार्टिलेज का, इसको क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस। एपिग्लॉटिस बोलेंगे। एपिग्लॉटिस किससे बनता है, कार्टिलेज से। और जब हम लोग देखो, जब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, लैरिंजियोफैरिंक्स, ये तो कॉमन पैसेज है, लैरिंजियोफैरिंक्स ये कॉमन पैसेज है, तो यहाँ से एयर आते हैं। नेजोफैरिंक्स में सिर्फ एयर होती है, ऑरोफैरिंक्स में ये फूड हो सकता है, इधर फूड, इधर मतलब इधर ये एयर है, वो एयर इधर जानी चाहिए ना, ये एयर ऐसे इधर जानी चाहिए, राइट। और ये जो फूड है, ये फूड इधर जाना चाहिए, राइट। यस सर। तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो ये फूड हमारा इसमें भी जा सकता है, लैरिंग्स में भी जा सकता है, और लैरिंग्स से आगे ट्रैकिया में भी जा सकता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग स्वैलोइंग करते हैं, डिग्लूटिशन, तो ये जो होता है ना एपिग्लॉटिस, ये कवर करता है, किसको कवर करता है, ग्लॉटिस को। ग्लॉटिस को बंद करवाते हैं, लैरिंग्स के ओपनिंग को बंद करवा देता है, तो फूड अंदर जा नहीं सकता, पानी अंदर जा नहीं सकता। लेकिन अगर आपने कुछ खाता खाने में गड़बड़ की, कोई जल्दबाजी की, बोलते बोलते खाना खाया, तो कभी कभी हमें कफिंग हो जाता है। कफिंग क्यों हो जाता है, कफिंग, तो गलती से ये जो ये होता है ना एपिग्लॉटिस, वो बंद नहीं करता, ग्लॉटिस को थोड़ा पार्शियली खुला रहता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, थोड़ा सा खाना या पानी का कुछ ड्रॉप्स ट्रैकिया में चला जाता है, इसमें लैरिंग्स में। और ट्रैकिया के अंदर क्या होता है, सिलिया होते हैं, वो सिलिया क्या करते हैं, उस फूड पार्टिकल को या पानी के पार्टिकल को ऊपर की तरफ ऐसे उड़ा देते हैं, स्वीपिंग करते हैं, स्वेप्ट करते हैं, स्वेप्ट आउट करते हैं। तो उसको ही बोलते हैं कफिंग, उसको ही क्या बोलते हैं, कफिंग बोलते हैं। क्लियर है आपको इतना? यस सर। Yes, sir. पास नहीं हो रहे हैं ना आपके लिए? नो सर। कोई पास हो रहे तो बोल सकते हैं, ओके, बोल सकते हैं। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा तो बोल सकते हैं, ऐसे होता है। ये डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस। देखो इधर इधर ये डायग्राम तो रब करने वाला हूँ, क्योंकि इधर में निकाल के रखा है, ये डायग्राम आप समझ ले लो। ये देखो, ये एपिग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस है, ये लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, सब लिखा है मैंने इधर। क्लियर? ये जो ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया या विंड पाइप, ये जब नीचे जाता है, चेस्ट में जाता है, तो ये डिवाइड हो जाता है मिड थोरैसिक कैविटी में, एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, T5 बोलते हैं। तो जहां पे हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 5 है, उस जगह पे जाके ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, और उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। उसको क्या बोलते हैं, ये सपोज राइट साइड का है ना, तो उसको बोलते हैं राइट ब्रोंकस। क्या बोलेंगे, राइट ब्रोंकस। इस ब्रांच को बोलेंगे लेफ्ट ब्रोंकस, मतलब ब्रोंकस। ब्रोंकस 2 ब्रोंकस है ना, लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, तो उसको बोलेंगे ब्रोंकाई। तो ये पहली ब्रोंकाई बने है ना, पहली बार बन रहे हैं ब्रोंकाई, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, क्या बोलेंगे उनको, प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोलेंगे। तो राइट ब्रोंकस एंटर करता है राइट लंग के अंदर, और लेफ्ट ब्रोंकस कहाँ पे एंटर करता है, लेफ्ट लंग के अंदर एंटर करता है। तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस आर प्राइमरी ब्रोंकाई। सिंगल ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकाई, एक ब्रोंकस, अनेक ब्रोंकाई। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो जो राइट या लेफ्ट ब्रोंकस जब लंग के अंदर घुस जाता है, ओके, डिवाइड कहाँ पे होता है, T5 पे। T5 मतलब क्या, थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 5। थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 5 पे ये जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है मिड थोरैसिक कैविटी में, और उसके 2 ब्रांच होते हैं। वन ब्रांच इज कॉल्ड एज राइट ब्रोंकस, अनदर ब्रांच इज कॉल्ड एज लेफ्ट ब्रोंकस, बोथ आर टुगेदरली कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई। So each bronchus, right or left, enter into the lung of its side, और लंग के अंदर गया ये प्राइमरी ब्रोंकस, तो वो डिवाइड हो जाते हैं, उसको भी ब्रांचेस पढ़ते हैं। सपोज ये ब्रांचेस हो गए उसके, तो इस ब्रांच को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस। मतलब प्राइमरी ब्रोंकस का डिवीजन हुआ, उसके ब्रांच को बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकस। और सेकेंडरी ब्रांच है ना, ब्रोंकस है, सपोज सेकेंडरी ब्रोंकस है, तो उसके भी ब्रांच हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्रोंकस। क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्रोंकस।
अभी ये लंग के बाहर मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लंग के बाहर है। देखो, ये प्राइमरी ब्रोंकस, उसके ब्रांच को बोलेंगे, ये ब्रांच है उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस की ब्रांचेस को बोलेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई। एक है तो ब्रोंकस, अनेक है तो ब्रोंकाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके ब्रांच को सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के ब्रांच को टर्शियरी ब्रोंकाई। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और Yes, टर्शियरी sir. ब्रोंकाई अभी मैं लंग के बाहर दिखा रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना कि लंग के अंदर ही है। तो टर्शियरी ब्रोंकाई जो है ना, उसके भी ब्रांच होते हैं, तो उसके ब्रांच को क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Bronchiole. Bronchiole. ब्रोंक्यूल बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। एक है तो ब्रोंक्यूल, बहुत है तो ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल जो है ना, उसका भी दो पार्ट होता है। ब्रोंक्यूल का भी दो पार्ट होता है। ये ब्रोंक्यूल का जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है, ब्रोंक्यूल का जो शुरू का पार्ट है, शुरू का पार्ट, उसको बोलेंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल। क्या बोलेंगे? इनिशियल Initial bronchial. स्टार्टिंग, इनिशियल ब्रोंक्यूल बोलेंगे। और उसका जो बाद का पार्ट है, नीचे वाला, बहुत टेपरिंग होता है, पतला वाला, उसको बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या बोलेंगे? Terminal bronchiole. टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो अभी तक क्या देखा हमने? देखो, नोज, नेजल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल चेंबर या नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, नेजोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स का ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, उसके कवरिंग को, ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड एट द लेवल of fifth thoracic vertebra in the mid thoracic cavity and form two branches, left primary bronchus and right primary bronchus, togetherly called as primary bronchi. Each bronchus, after entering into the lung, further divide into many secondary bronchi, which in turn divide into many tertiary bronchi. Each tertiary bronchi further divide into many bronchiole. First part of the bronchiole is called as initial bronchiole, and latter tapering part of the bronchiole is called as terminal bronchiole. Is that clear to you? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अगर इतना क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। इफ दिस डिस्कशन इज क्लियर टू यू, देन यू थम्स अप फास्ट, अदरवाइज आई कैन एक्सप्लेन व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टूड। यस, कम ऑन। ये किसका नाम है? अभिमन्यु ना बेटा, अभिमन्यु। आर यू देयर अभिमन्यु? अभिमन्यु, आर यू देयर और नॉट? अभिमन्यु, एक काम करो, ये आपका जो फॉन्ट आ रहा है ना, वो कुछ अलग लग रहा है, तो आप रेगुलर कर दो ना प्लीज, क्योंकि अभी ना कोई अलग अलग बच्चे Okay, आ रहे sir. हैं। हाँ, अलग अलग कोई आ रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है ना, मतलब रेगुलर है या मतलब कोई भी ऐसे है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा Yes. आपको? Yes, sir. Sir, I will take the class. या श्योर, थैंक यू बेटा। यस यस। आगे की बात भी करनी है, तो उसके आगे टर्मिनल ब्रोंकियोल की भी आगे भी स्टोरी है, वो खत्म नहीं हुई है। टर्मिनल ब्रोंकियोल की आगे भी स्टोरी है, वो खत्म नहीं हो रही है। देखेंगे, सपोज ये टर्मिनल ब्रोंकियोल सपोज इधर ही है, ये स्पेस चाहिए इसलिए मैंने उसको थोड़ा कम किया है। सपोज ये है सपोज टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है ना, उसके बाद क्या होता है? हम्म,
ऐसे बहुत ब्रांचेस हो जाते हैं उसके, मतलब इससे एकदम सीधे नहीं है, ऐसे थोड़े टेढ़े मेढ़े भी ब्रांचेस हो जाते हैं, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? यस Yes, sir. ये Yes, sir. ये एक सिंगल क्या है, अल्वियोलस है, अल्वियोलस, अल्वियोलस। और ऐसे बहुत सारे अल्वियोला है। उसके अंदर जो एक एक जो ऐसी थैली है ना, मतलब ग्रेप जैसा, एक ग्रेप जैसा स्ट्रक्चर है, उसको बोलेंगे अल्वियोलस। और बहुत सारे तो अल्वियोलाई बोलेंगे। तो उसका उसके अंदर जो स्पेस है ना, कैविटी है, उसको बोलेंगे अल्वियोलर सैक। क्या बोलेंगे? अल्वियोलर सैक। उसके अंदर जो स्पेस है, मतलब सपोज ये Sac. अल्वियोलस है, ये अल्वियोलस, उसके अंदर की सैक है, वो उसको बोलेंगे अल्वियोलर सैक। ठीक है ना? Yes, Yes. sir. Yes, sir. और Yes, Yes, sir. ये sir. जो है ना, Yes, sir. ये बीच का मेन जो टर्मिनल ब्रोंकियोल से सीधा आ गया है, ये सीधा नीचे, उसको बोलेंगे अल्वियोलर डक्ट। क्या बोलेंगे? अल्यूलर अल्वियोलर डक्ट। डक्ट, And Very good. अल्वियोलर डक्ट। और हर अल्वियोलस का भी एक छोटा डक्ट है, छोटा डक्ट है ना, जैसे कि ये है, हर अल्वियोलर का एक छोटा डक्ट है कि नहीं, उसको क्या बोलेंगे? एट्रियम बोले। क्या बोलेंगे? एट्रियम। Extreme. Atrium. एट्रियम बोलेंगे। मतलब क्या क्या है उसमें? टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद क्या है? अल्वियोलर डक्ट है, बहुत सारे एट्रिया है, और हर एट्रियम के ऊपर अल्वियोलस है, और अल्वियोलस के अंदर अल्वियोलर सैक है। क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके ओके। Yes, Yes, sir. तो Yes, इसका sir. मतलब Yes, है sir. कि जो नोज से, मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, मतलब यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो सब पार्ट है पूरा, उसको बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग पार्ट बोलेंगे। Conducting part. Conducting और part. उसके आगे जो अल्वियोलर डक्ट है, एट्रिया है, एंड अल्वियोलर सैक है या अल्वियोला है, मतलब क्या है? अल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, अल्वियोलर सैक या अल्वियोला, इस सबको बोलेंगे रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट। रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट। तो सपोज इसका मतलब क्या है? सपोज ये है टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद ये उसके ब्रांचेस है ऐसे, इसको बोलेंगे अल्वियोलर डक्ट। ये सब सीधा को क्या बोलेंगे? अल्वियोलर डक्ट बोलेंगे, अल्वियोलर डक्ट बोलेंगे। और ये हर उसकी जो ब्रांच है जो अल्वियोलस में ओपन हो रही है, अल्वियोलस सैक में, उसको एट्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एट्रियम। Atrium. Atrium. बहुत सारे को एट्रिया बोलेंगे। और ये सैक है, अल्वियोलर सैक, और ये एक खुद अल्वियोलस है। तो ये सब पार्ट है ना, वो एक्सचेंज करते हैं, गैसेस एक्सचेंज। मतलब कहाँ पे होता है गैसेस एक्सचेंज? यहाँ पे होता है। ये टर्मिनल ब्रोंकियोल पे नहीं होता गैसेस एक्सचेंज, यहाँ पे नहीं होगा गैसेस एक्सचेंज, लेकिन ये इस पे होगा। ये अल्वियोलर डक्ट है ना, अल्वियोलर डक्ट, उसके अक्रॉस गैसेस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। और ये अल्वियोलर का एट्रियम है ना, एट्रियम, जैसे कि ये एट्रियम है, उसके अक्रॉस भी होगा, और अल्वियोलस के भी अक्रॉस होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। मतलब अंदर का ऑक्सीजन बाहर और बाहर का CO2 अंदर, किस किस की वो अक्रॉस होता है गैस का एक्सचेंज? अल्वियोलर डक्ट के से अक्रॉस होता है, अल्वियोलर एट्रियम के अक्रॉस होता है, अल्वियोलर सैक मतलब अल्वियोलस के वॉल के अक्रॉस होता है। इसलिए उसको बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट। तो इसका मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट है, नॉस्ट्रिल से लेके इस तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो पार्ट है, उसको बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट, और उसके आगे जो है उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज गैस पार्ट। अंडरस्टूड?
Yes, sir. Yes. सबको क्लियर है? यस सर। अल्वियोलर Yes, sir. सैक वाला रिपीट, सैक मतलब क्या, थैली है ना बेटा, सैक का मतलब क्या, थैली है ना। देखो एक एक सिंगल अल्वियोलस है, ये इसका ये है, उसको बोलेंगे अल्वियोलर वॉल, अल्वियोलर वॉल बोलेंगे उसकी, वॉल, उसके अंदर जो कैविटी है उसको बोलेंगे सैक। ये है एट्रियम, अल्वियोलर, अल्वियोलस का डक, छोटा डक, डक्ट्यूल, उसको एट्रियम। तो इस पूरे सबसे एट्रियम, सैक एंड वॉल, ये पूरे से बनता है अल्वियोलस, ये पूरे से बनता है अल्वियोलस। उसमें क्या आता है, उसका एट्रियम, उसका वॉल और उसके अंदर की जगह खाली, मतलब उसके अंदर ये है, एयर है, उस सबको मिला के क्या बोलेंगे, अल्वियोलस बोलेंगे। क्लियर? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ। sir. तो जो ना देखो, तो ये है पहला, यहाँ से यहाँ तक टर्मिनल ब्रोंकियोल तक है, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग पार्ट, कि वो कोई Conducting. एयर का एक्सचेंज नहीं करता, वो सिर्फ बाहर के एयर अंदर लाता है, कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और उसके बाद एयर का जो एक्सचेंज होता है ना, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ एयर, वो होता है अल्वियोलस के अंदर, या एट्रियम के, वो मतलब या डक्ट के वॉल के द्वारा होता है। तो इस सबको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट। ओके। दूसरा एक है, देखो कि ये जो ट्रैकिया था ना, वो ट्रैकिया यहाँ पे डिवाइड हुआ, कहाँ पे डिवाइड हुआ, T5 पे। T5 मतलब क्या, थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 5। 1-2 मिनट में फिनिश कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट में फिनिश कर रहा हूँ, ये पॉइंट चला जाएगा, नहीं तो फिर से रिपीट करना पड़ेगा मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं बोल रहा हूँ, एट द लेवल ऑफ T5 वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 5, trachea divided into two bronchi. Okay, bronchi divided into primary bronchi into secondary, secondary to tertiary, tertiary bronchi into initial bronchiole, and then they give rise terminal bronchiole. तो ये जो है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, इनिशियल प्लस टर्मिनल, इसको बोलेंगे ब्रांकियल ट्री। क्या बोलेंगे उसको, ब्रांकियल ट्री बोलेंगे, ब्रैंकियल। ब्रांकियल ट्री बोलेंगे। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, क्या बोलेंगे उसको, इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक, क्या बोलेंगे, ब्रांकियल ट्री बोलेंगे। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या है, अल्वियोलर डक्ट है, एट्रिया है और अल्वियोलस है, अल्वियोला है, उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी ट्री। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्री बोलेंगे। Respiratory tree. हाँ, उसमें क्या क्या आता है, ये अल्वियोलर का डक्ट आता है, ये एट्रिया आते हैं और अल्वियोला आते हैं, उस सब, इस सबको बोलेंगे रेस्पिरेटरी ट्री। क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, अगर इतना sir. आपको Yes. क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हैं, अदरवाइज कैन आस्क मी क्वेश्चन और यू कैन लेफ्ट आउट। इफ यू अंडरस्टूड दिस, आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया, पूरा कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया है, तो यू कैन थम्स अप, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउट। गुड नाइट सर। यस, कौन बोल रहा है? गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट वरुण बेटा। वरुण बेटा, आपको ये हैंड राइटिंग Good समझ night. में आ रही है ना वरुण बेटा? सर आ रही है। हाँ हाँ, इतनी भी गंदी नहीं है ना? बहुत अच्छी तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इतनी भी गंदी नहीं है कि समझ में ना। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट, विल मीट टुमारो। बॉडी सेंस कैसे, क्या बॉडी सेंस? यस, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ, क्या आशीष, क्या बोल रहे थे आप? सेंस करने की जरूरत क्या है, ये तो प्रोसेस है, ये समझा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, समझा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। यस 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 यस, गुड नाइट, गुड नाइट, मिलते हैं कल।